दोस्तों वैसे तो हम हर रोज़ आपके लिए इस्लामिक हिस्ट्री से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं, आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसको जानकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरबिया में मौजूद एक ऐसे बैंक अकाउंट के बारे में, यानी कि बैंक का एक ऐसा अकाउंट आपको बताने वाले हैं जो एक ऐसे नेक इंसान के नाम से अभी भी चल रहा है, जो आज से लगभग 1400 साल पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, यानी कि यह दुनिया छोड़कर जा चुका है। और दोस्तों सिर्फ बैंक अकाउंट ही नहीं बल्कि आज भी सऊदी अरबिया में उस नेक इंसान के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी भी रजिस्टर्ड है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि जब उस प्रॉपर्टी का कोई बिजली का बिल या पानी का बिल आता है तो उस नेक इंसान के नाम से ही आता है, जिस नेक इंसान के नाम पर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो नेक इंसान कौन है जिसके नाम से आज भी सऊदी अरबिया में बैंक अकाउंट चल रहा है, और इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज उसके नाम से बिजली और पानी का बिल आ रहा है। और साथ में हम उस बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल भी आपको बताने वाले हैं कि आखिर वो बैंक अकाउंट कब और कैसे और क्यों शुरू किया गया था। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी मुसलमानों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यह वाक़या शुरू होता है तकरीबन 622 ईस्वी से। यह उस वक्त की बात है जब सऊदी अरब के मक्का शहर में मुसलमानों को हद से ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। उन पर जब जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गए थे तो उस वक्त इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मक्का में रहने वाले मुसलमानों ने अमन और सुकून की तलाश में मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर ली थी, यानी कि मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना शरीफ में रहने के लिए आ गए थे। दोस्तों उस दौर में मदीना शहर में पानी की हद से ज़्यादा कमी थी, यानी कि उस दौर में लोगों को पानी के लिए बहुत परेशान होना पड़ रहा था। पूरे मदीना शहर में सिर्फ एक ही पानी का कुआं था और उस कुएं का मालिक एक यहूदी शख्स था। वो यहूदी आदमी मुसलमानों को दूसरे लोगों के मुकाबले में पानी महंगा दिया करता था, और उस वक्त ज़्यादातर मुसलमान गरीब ही थे, इसलिए अब मुसलमान मदीना शहर में पानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। इसलिए इस परेशानी को लेकर मदीना शहर में सारे मुसलमान एक जगह पर इकट्ठा हुए और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और उनसे पानी की दिक्कत को लेकर शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों की बात सुनकर फरमाया कि तुम में से है कोई ऐसा इंसान जो इस यहूदी आदमी से यह कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, यानी कि मुसलमानों के लिए फ्री कर दे। अगर तुम में से कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा। यह सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो उठे, जिनकी गिनती सबसे अमीर सहाबाओं में की जाती है। वो फौरन अपनी जगह से उठे और उस यहूदी शख्स के पास पहुंच गए और उन्होंने उस यहूदी शख्स से कहा कि वो अपना ये कुआं मुझे बेच दे। लेकिन वो यहूदी आदमी हर दिन उस कुएं से बहुत ज़्यादा कमाई कर रहा था, इसलिए उसने कुएं को बेचने से इनकार कर दिया। तो यह सुनकर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर उस यहूदी शख्स से कहा कि चलो तुम अपना पूरा कुआं मुझे मत बेचो, लेकिन कम से कम तुम अपने कुएं में से आधा कुआं मुझे बेच दो, यानी कि इस कुएं का एक दिन का पानी तुम्हारा होगा और एक दिन का पानी हमारा होगा। तो यह सुनकर वो यहूदी शख्स फौरन मान गया और उसने अपना आधा कुआं हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों बेच दिया, क्योंकि वो यहूदी शख्स ये सोच रहा था कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो अपना दिन आने पर वो पानी को मुझसे भी ज़्यादा कीमत पर बेचेंगे, इसलिए अगले दिन फिर मेरी भी बिक्री ज़्यादा हुआ करेगी। और यह सोचकर उसने अपना आधा कुआं हज़रत उस्मान गनी को बेच दिया। लेकिन दोस्तों हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुआं खरीदने के बाद वो किया जिसकी उम्मीद उस यहूदी शख्स ने कभी नहीं की होगी। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के लिए अगले दिन का उस कुएं का पानी हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया। अब जब भी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का नंबर आता, यानी कि कुएं के पानी का दिन आता, तो मदीना के सारे लोग उस कुएं से इतना पानी भरकर अपने घर ले आते कि वो पानी उनके लिए अगले दिन के लिए भी काफ़ी हुआ करता था। अब इस तरह से दोस्तों उस यहूदी शख्स की कमाई बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, क्योंकि मदीने का कोई भी इंसान अब उसके पास पानी लेने के लिए नहीं जाया करता था। जब उस यहूदी शख्स ने देखा कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के एक दिन कुआं फ्री करने की वजह से उसकी कुएं से होने वाली कमाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई है, तो वो यहूदी शख्स हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये गुजारिश करने लगा कि वो बराए मेहरबानी उसका पूरा कुआं ही खरीद ले।
हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसकी इस दरख्वास्त को कबूल किया और लगभग 35 रियाल में उसके इस पूरे कुएं को ही खरीद लिया और उसके बाद उस कुएं को मदीना में रहने वाले हर आम और ख़ास आदमी के लिए हमेशा के लिए फ्री कर दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद एक बार हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में मदीना शरीफ का एक अमीर शख्स आया। उसने हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने ये पेशकश की कि मैं तुम्हें इस कुएं की दोगुनी कीमत दूंगा, तुम मुझे ये कुआं बेच दो। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने उसे जवाब दिया कि मुझे दूसरी जगह से इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है, लिहाजा मैं इस कुएं को नहीं बेचूंगा। उसके बाद उस शख्स ने कहा कि चलो मैं तुम्हें इस कुएं की कीमत 3 गुना ज़्यादा दूंगा। इस पर भी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि मुझे इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है। उसके बाद उस अमीर आदमी ने फिर से हज़रत उस्मान गनी से ये जिद की और कहने लगा कि मैं इसकी 4 गुना ज़्यादा कीमत तुम्हें दूंगा, चलो तुम मुझे इसको बेच दो। लेकिन हज़रत उस्मान गनी ने इस बार भी वही जवाब दिया कि मुझे इससे भी ज़्यादा कीमत मिल रही है। मतलब कि दोस्तों, वो अमीर आदमी बार बार अपनी कीमत बढ़ाता चला गया और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो बार बार उसे यही जवाब देते रहे। आखिरकार जब उस अमीर आदमी का सब्र टूट गया तो उसने कहा कि ए उस्मान, ज़रा मुझे ये तो बताओ कि आखिर वो कौन है जो तुम्हें तुम्हारी इस कुएं की कीमत का 10 गुना ज़्यादा दे रहा है। तो इस पर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, वो मेरा रब है जो मुझे मेरी एक नेकी के बदले 10 गुना ज़्यादा अज्र देता है, यानी कि 10 गुना ज़्यादा बढ़ाकर अता करता है। इसलिए ए शख्स, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसे बेचकर अपनी नेकियों को ख़त्म कर लूँ, इस वजह से मैं इसे कभी नहीं बेचूँगा। दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और यह कुआं लोगों की प्यास बुझाता रहा। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद, यानी कि इस दुनिया से पर्दा फरमा लेने के बाद जब खिलाफत दौर शुरू हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर आते आते इस कुएं के आसपास बहुत सारी खजूर के दरख्त लगाए जा चुके थे, यानी कि इस कुएं के पास खजूर के पेड़ों का एक बहुत बड़ा बाग बन चुका था। दोस्तों, वक्त के साथ साथ हुकूमत और सल्तनत बदलती रही, लेकिन यह कुआं और खजूर का बाग वैसे ही मौजूद रहा। 20वीं सदी के शुरू में सल्तनत उस्मानिया के ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब में आले सऊद की हुकूमत का दौर शुरू हुआ तो यह बाग उस वक्त तक पहले से भी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। इस बाग में अब खजूर के लगभग 1600 के आसपास खजूर के पेड़ हो चुके थे। दोस्तों, वक्त की हुकूमत ने उस बाग के चारों तरफ बाउंड्री करवाई और उसके बाद उस बाग की पूरी प्रॉपर्टी हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पर रजिस्टर कर दी और उसके बाद उस बाग में पैदा होने वाली खजूरों को बाज़ारों में बेचा जाने लगा और उन खजूरों में से जो भी कोई कमाई होती तो उसको हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से एक बैंक में जमा कराया जाने लगा। देखते ही देखते हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बैंक अकाउंट में इतनी ज़्यादा रकम जमा हो गई कि उसके ज़रिए से मदीने में एक प्लाट खरीदा गया और इस प्लाट पर हज़रत उस्मान गनी के नाम से ही एक होटल बनवाया गया। दोस्तों, बताया जाता है कि उस होटल की सालाना कमाई लगभग 50 मिलियन रियाल है और इसमें से आधे पैसों को हर साल गरीबों और मिस्किनों पर खर्च किया जाता है और आधे बचे हुए पैसों को वापस हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बैंक अकाउंट में जमा करा दिया जाता है। यानी कि दोस्तों, अब हम यह कह सकते हैं कि हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का यह बैंक अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जाहिर है कि इस तरह से यह आधी कमाई हर साल इसमें पहुंचती रहेगी और हर साल इसके ज़रिए से गरीब लोगों की मदद भी होती रहेगी। दोस्तों, यकीनन हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को वो मिल गया जिसकी वो आज से लगभग 1400 साल पहले एक कुएं को खरीदकर उम्मीद की थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।